तुझे चढ़ा हुआ है बुखार, समझ रहा है? डॉक्टर के पास चलते हैं, तो ठीक हो जाएगा, फिर बात करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं होश में हूं और तू जानता है मैं किसकी वजह से होश में हूं? नेल की वजह से। मुझे उसे ढूंढना होगा यार, क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो मेरे इर्द गिर्द के अंधेरे और भी बढ़ जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। तो मुझसे वादा कर, तू मेरी खातिर उसे ढूंढेगा प्लीज। करता हूँ कोशिश ना। उसे हर हाल में ढूंढना है फैज, ना मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। हाय, मैं क्या सुने हो कल्ले कल्ले खलोते हो? I mean, are you free tonight? बिल्कुल free. तेरी Absolutely for you. इंडियन ले भाई, फिर देख तू। No, I'm not Indian. I'm British. ब्रिटिश? Uh-huh. अच्छा जी, ते नाम क्या है आपका? नाम का क्या करेगा तुम? तुमको नाम से मतलब या काम से मतलब? मेरी जान, हमने भी आज तक कभी किसी का नाम पूछा नहीं, लेकिन आपको देख के ऐसे ही दिल कर रहा है कि नाम पूछ लें। क्या पता इस दिल पे आपका नाम छप जाए। नेल जोन्स अब्राहम। उर्दू कहाँ से सीखी आपने? तुम जैसा कस्टमर्स वास्ता सीखी। और जी ओ शहजादी, दिल खुश कीता जे। तो ये पता नहीं है, ये गोरियों के साथ ना अंग्रेजी बोल बोल के मुंह टेढ़ा हो जाता है और पूरी बात भी नहीं समझा सकते जो हम कहना चाह रहे होते हैं। आपके साथ कम से कम कम्युनिकेशन गैप तो नहीं होगा कोई, है? Right. सो फिर चलिए। Well, it depends on your wallet. उसकी फिक्र ना करो, इतना ख्याल तो हम करेंगे, आखिर हम ज़बान हैं। चलिए, आफ्टर यू। ओए लॉटरी निकल गई। क्यों है दिल ये दिया रे ऐ खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा करके घायल तेरे दिल मुझे लुट गए हैं मेरे अरमान। तू हमेशा मुझसे पूछता था ना फैज कि ये सब बातें मुझे कौन बताता है। हमेशा टाल जाता था मैं, कभी झूठ बोलता था तुझसे। सब नेल बताती थी यार। कितनी अजीब बात है ना यार। मतलब जिन बातों के बारे में मैं जानना तो दूर की बात, कभी सोचना भी नहीं चाहता था, वो मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती थी। उसने मुझे बताया कि शराब हराम होती। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अल्लाह को जानता हूं। उसने मुझे बताया कि रमजान शुरू हो गया फैज। मुझे देख, मैं अब्दुल कादिर सिद्दीकी
मुसलमान माँ बाप की औलाद एक मुसलमान माशरे में परवान चढ़ा, सिर्फ नाम का मुसलमान। जिसे ना तो उसके सवालों के जवाबात देने आते थे और ना ही उन सवालों को सही या गलत के पैमानों पर परखना आता। हैरत की बात, कसमें बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि जिस नैल को हैरत की बात है फैज कि जिस नैल को मैं जानता था वो जो कुछ जानती थी वो मैं क्यों नहीं जानता। कितने दिन वो मेरे अपार्टमेंट में रही, मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती थी यार। वो कभी मेरे मुतालिक, कभी दीन के मुतालिक। और मैं पहली बार उसकी तरफ माइल हुआ तो वो भी तब जब तूने मुझे उसके माजी के बारे में बताया। कितना गलीज, कितनी गलाजत थी मेरे अंदर, कितनी गंदगी थी मेरे अंदर यार। उसके इर्द गिर्द की रोशनी नहीं देख पाया। देखा भी तो उसका वो अंधेरा, और उसे दोबारा उन्हीं अंधेरों में ले जाना चाहा मैंने। कितना गिरा हुआ इंसान, कितना गिर गया मैं फैज। उसे ढूंढ दे यार, मेरी खातिर, मेरी जिंदगी की खातिर। उसके वो लफ्ज़, वो जुमले आज तक मेरे ज़हन में गूंजते हैं। मैं सो नहीं पाता। मेरे ज़मीर एक बोझ है, वो बोझ सिर्फ वो कम कर सकती, सिर्फ वो कम कर सकती। जो तेरा साथ मैं खुद ही राख हुआ। तू तो मालिक है मेरा, सुनता है सभी की तू सदा। हेलो। हेलो, क्या बात है हनी, तबीयत खराब है? ठीक हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। डिड यू कैच अ कोल्ड? मैंने कहा ना मैं ठीक। तुम रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? जी। उफ अब्दुल कादिर, तुम कब बड़े होगे? किसी ने कुछ कह दिया तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बिहेव योर एज। आई एम सॉरी मामा, काफी दिनों के बाद आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं, शायद इसलिए। माय गॉड, यू आर सो सिली। अपने आप को मजबूत बनाओ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम छोटी छोटी बात पर टसवे बहाने लग जाते हो। क्यों रोते हो इतनी फजूल बातों पर? मेरा
तो बस मुझसे खफा हो गया मौला, वो मुझसे नाराज है। तुम्हारा दोस्त वही इडियट फैज रसूल, अच्छा हुआ वो तुमसे खफा हो गया। तुमने तो उसकी जान छोड़नी नहीं थी, वही तुमसे नाराज हो जाए तो अच्छा है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये छोटे लोग इस काबिल नहीं होते कि इनसे दोस्ती की जाए, औकात से बाहर हो जाते हैं। समझाया था ना, अब पता चला छोटे लोगों की सोच छोटी होती। की हाल है बुजुर्गो? What did you say? ओ यार छड्डो, मैं की किया मैं ते अल्लाह दी कसम जदों दा इस मुल्क च आया ना, मैनू बड़ी परेशानी, कसम खुदा दी। अजीब किस्म के लोग ने इत्थे, ये जितने भी लोग हैं इनको कोई इज्जत ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है अपने बुजुर्गों की। अपने बुजुर्गों को जाके या तो स्टोर में बंद कर देते हैं या फिर उसके अलावा किसी ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। साडे मुल्क च मैं दसना की हुंदा, हमारे मुल्क में ना बुजुर्गों के बड़े मजे हैं बहुत। हम लोग ना उनको बिल्कुल ऐसे अंडों की तरह रखते हैं, जैसे टोकरी में अंडे नहीं रखते, यू नो एग्स, हैन मुर्गी तो अंडे, क्योंकि अंडे बड़े नाजुक होते हैं, जरा सा भी झटका लगे ना तो अंडे टूट जाते हैं। तो बुजुर्ग इज एग्जैक्टली लाइक अंडाज। आपको देख के मुझे अब्बा जी की याद आ गई, आप ही की उम्र के होंगे और मुझे बदनसीब को देखें, उन्हें वहां पे छोड़ के मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। पता नहीं किस हाल में होंगे, इतना बड़ा किया उन्होंने मुझे और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। खैर, वेयर इज द ओल्ड हाउस? Just right there. देयर। There. ओके, थैंक यू। Okay. जिंदे रहो, खुश रहो, हैं जी, जिंदे रहो। साया जो तुझसे जुड़ा है, मुझसे जुदा है खुदा, तू तो मालिक है मेरा, सुनता है सब ही की तू सदा। हमने तुमको कभी प्रे करते हुए नहीं देखा, अपने गॉड के सामने कभी इबादत करते हुए नहीं देखा। कौन है तुम? ओ जी, मैं नील का क्यों पूछते? और जी माई, वो दरअसल में ना मैंने उसका उधार देना है, तो इसलिए मैं उससे मिलना चाह रहा था। मैं भी उधार देना, मोहब्बत का, खिदमत का। और जी नैल ने माई कभी जिक्र नहीं किया आपका कि आप साथ रहती हैं उसके? हम पहले कब उसके साथ रहता था? हम तो बहुत बरसों बाद मिला। वो हमको तलाश किया, हमको ओल्ड होम से अपने साथ ले गया। पर मैं हमेशा उसको बहुत परेशान किया कि हमको वापस छोड़ो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम उधर बहुत खुश था। एक्चुअली हम उसकी बातों से बहुत तंग होता था। I don't know कि उसको क्या हो गया था, just don't know। आप नैल से तंग आकर इधर आ गए हो? मैं वापस यहाँ? पता नहीं मैं यहाँ कैसे, I don't know। नैल आपको यहाँ पे छोड़ के गई होगी फिर? नैल हमको? नहीं,
वो तो हमको अपने साथ रखना मांगता था। वो हमारा माँ था और हम उसका बेटी। माँ की तरह हमको संभालता था। बोलता था, मम्मी तुम विस्की मत पिया, मम्मी तुम गॉड से माफी मांगो, गॉड तुमको माफ करेगा। बोलता था, मॉम तुमने अपने मम्मी का बात क्यों नहीं माना, क्यों हमारे पापा से शादी किया? आई डोंट नो। वो कब इतना बदल गया, आई डोंट नो। Do you know, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, वेरी बैड। मैं अपना माँ बाप को बहुत दुख दिया, अपना 2 दिन की मोहब्बत की खातिर, अपने माँ बाप का बरसों का मोहब्बत में भुला दिया। मेरा माँ बाप मुझको बोला, लोग शिर्क और तौहीद इकट्ठा नहीं रह सकता, तुम्हारा ये दुनिया, तुम्हारा वो दुनिया हेल बन जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा। हमको बहुत समझाया पर हम नहीं माना। You know, I was in love. I married Jones. जब हमारा बर्बादी शुरू हो गया। आप जानती हैं नेल कहाँ है? हाँ, फिर नेल पैदा हुआ। एक मुस्लिम माँ का नॉन मुस्लिम बेटी। Isn't it a strange thing? अजीब बात है ना? Nell Jones Abraham, वो जोन्स का बेटी था, हमारा बेटी नहीं था। शुरू ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश किया अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए। I tried my best. अजी माँ जी, नेल अब कहाँ है? मैं जिस दलदल में फंस चुकी थी, उसने अपने आप को निकाल लिया। वो क्या बन चुकी थी और अब वो क्या बन गए? मेरा ये दिमाग, मेरा ये आंखों का रोशनी उसका अच्छाई पहचान नहीं सका। लेकिन उसमें इतना चेंज आया कैसे? कौन है तुम? वही मैं। तुम ये सब क्यों पूछते? वही मैंने बताया था ना अभी, मैंने कर्ज चुकाना है उसका। तो उसके पास जाओ, या क्या करता है? यही तो पूछ रहा हूँ माँ जी कि किधर है ये वो? हमको नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। जिंदा के मर गया, बीमार था, मर गया होगा। But you go, हमको तुम क्यों तंग करता? तुम उधार देना, तुम जाओ उसके पास, जाओ। What are you sitting for? चलो जाओ, get up, go, leave me alone, go, man. हाँ?
है। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते हमको जाने दो। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते हमको जाने दो। हाँ फैज, बोलो। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वो फैज? फैज कहाँ है वो? कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू? क्या हुआ उसे? क्या क्या हुआ? क्या है उसे? एड्स। डॉक्टर ने कहा है एड्स है उसे। She dies. मुझे लेके चल उसके बाद। चल। नहीं, मैं नहीं कर सकता उसका सामना। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। वो मर रही है फैज। वो सब कुछ जाने बगैर जो वो जानना चाहती थी, मुझे माफ किए बगैर शी इज डाइंग। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यार पछाड़ने में गलती कर दी उसे यार। सिर्फ तूने नहीं यार, ये गलती मुझसे भी हुई। तुझसे बड़ा मुजरिम मैं हूं फैज, क्योंकि तूने उसे सिर्फ इसलिए इस तरह कहा क्योंकि तू उसके माजी के बारे में जानता था, और मैंने सिर्फ तेरी बातों की रोशनी में उसे परखा। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे यार। गुनाह तुझसे नहीं यार, मुझसे हुआ है। क्या समझ रहा था मैं उसे? और मैं उसकी माँ से मिला हूं। वो तो ये बदी का रास्ता बहुत पहले छोड़ चुकी थी। तो हिदायत और रोशनी का रास्ता तलाश कर रही थी। और उसे अल्लाह ने मिलाया भी तो किन लोगों से जो खुद भलाई के रास्ते से भटक चुके हैं। She deserved better. वो किसी मोहब्बत करने वाले, किसी चाहने वाले शख्स को डिजर्व करती थी, नॉट मी यार। ओए अल्लाह ने मिला दिया था उसे ऐसे शख्स से, और उसे मैंने गुमराह कर दिया। कौन? तू एक ही। और कौन? मेरी मोहब्बत में सब कुछ कह रहा है फैज, वरना मैं कितना गुनहगार हूं मैं जानता हूं। तू ऐसा नहीं है। मैं हमेशा तुझे देखता था ना, तो यही सोचता था कि जैसा तू नजर आता है ना वैसा है नहीं। There is something about you. तू हम सबसे मुख्तलिफ है, और तू ही वो आदमी है जो नल को उसका रास्ता दिखा सकता है। वो मुझे माफ कर देगी फैज? पागला, सच्चे दिल से माफी मांगो ना तो अल्लाह भी माफ कर देता है। लेकिन मेरी जान, उसको असल रास्ता दिखाने से पहले
तुझे अपनी मंजिल को खोजना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चलाना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना फजल करम नाजिल किया, ना उनके जिन पर गुस्सा होता रहा, और ना ही गुमराहों के। या अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मुझे हिदायत का रास्ता दिखा, मुझे हिदायत का रास्ता। नैल, कैसी हो नैल? बहुत तलाश किया तुम्हें। क्या? तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ नैल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ। हमने तुमको माफ कर दिया था, ये क्यों? डॉक्टर से बात की है मैंने, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम हमसे झूठ मत बोलो। हम जानता है कि हम मर जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। You'll be fine। तुम दुआ करेगा हमके लिए? तुम हमके जाने के बाद अल्लाह से दुआ मांगना कि वो हमको माफ कर दे।
अल्लाह तुम्हें जरूर माफ कर देगा नैला, जरूर माफ कर देगा। नैला, क्या तुम मुझे दिल से माफ कर सकती हो? नैला, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो शायद मुझे अल्लाह भी कभी माफ नहीं करे। हम बोला ना, हमने तुमको माफ कर दिया। I forgive you. सच? अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। I want to look after you. हम नहीं जा सकता है क्यों? हमके पास अब टाइम नहीं है। हम पहले कुछ भी नहीं जानता था और हमने अपने आप को अंधेरे में डाल दिया। मैं तुम्हारे लिए रोशनियां लेकर आना चाहता हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब मैं बाहर से जख्मी था तो तुमने मेरी मदद की थी, और आज मैं अंदर से जख्मी हूं। आज भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें कभी सेहतयाब नहीं हो पाऊंगा। Sorry, Nikki. I can't come with you. I can't. लुट गए हैं मेरे अरमान, क्यों है दिल ये दिया रे ऐ खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा करके घायल तीरे दिल मुझे लुट गए हैं मेरे अरमान। Where are you? We are waiting for you. Hey honey, miss you. Mwah. वो मुझसे बात नहीं कर रही फैज, वो मुझसे मिल भी नहीं रही। मान जाएगी यार, थोड़ा वक्त दे उसे। वक्त ही तो नहीं है उसके पास। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, फैज अगर वो ऐसे ही चली गई तो ये गिल्ट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं एहसासियत से कभी छुटकारा नहीं पा पाऊंगा।
फैज, मैं उसके सारे सवालों के जवाब तलाश करना चाहता हूं, उसकी सारी उम्मीदें पूरी करना चाहता हूं। मैं उन लम्हों की कीमत अदा करना चाहता हूं जो मेरी गफलत की वजह से मेरे हाथों की गिरफ्त से निकल गए। फैज, थोड़ा टाइम दे उसे यार। देख, अगर तू उसके साथ कोई जबरदस्ती करेगा ना तो तू उसे उस तकलीफ से बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि उसे और तकलीफ देगा। मैं भी तो तकलीफ में हूं फैज, दोहरी अजियत में हूं, और ये अजियत सिर्फ नैल खत्म कर सकती है। तुम जानते हो उसके उस एक फिक्रे से आज भी मेरी जान लरस जाती, उसकी दर्द भरी आवाज कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते छोड़ दो। वो मुझसे भीख मांग रही थी फैज, और आज मैं उसके दरवाजे पर खाली हाथ खड़ा हूं, भिखारी की मानी। उसे समझाओ कि मेरे साथ वो ना करे जो मैंने उसके साथ किया था। तू संभाल अपने आप को, हैं? दिल कहता है मेरा, और मान जाएगी वो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भूला मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है मुझसे जुदा है खुदा। कर शिकवा है गुनाह करके हो गया मैं फना। बस तुझसे मांगूं ये दुआ, बन